students, this is lesson 4 of science, sorting materials into groups of class 6 NCERT book. So let's start it. 4.1 Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है कि हमारे food और clothes के अंदर बहुत सारी variety होती है. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. सिर्फ food और clothes ही नहीं, इधर बहुत सारी variety होती है हर object में हमारे आसपास. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हमने अपने आसपास ये इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखा है. All these objects have different shapes, colors and uses. इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग यूजेस होते हैं. Look around and identify objects that are round in shape. आपको अपने आसपास देखना और उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना जो राउंड शेप के हैं. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. हमारी लिस्ट के अंदर एक रबर बॉल हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है और एक ग्लास मार्बल हो सकता है. If we include objects that are nearly round, अगर हम उस लिस्ट के अंदर ये भी इंक्लूड करें कि जो ऑब्जेक्ट्स वो लगभग राउंड शेप के हैं. Our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher, means घड़ा. तो फिर हमारी लिस्ट के अंदर एप्पल होगा, ऑरेंजेस होंगे और एक earthen pitcher होगा, मीन्स घड़ा जो कहते हैं. Suppose we were looking for objects that are edible. अगर हम देखें कि जो objects है वो edible है, we might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2, 1.3 in chapter number 1. तो फिर हमारी लिस्ट के अंदर वही सब आइटम्स होंगे जो हमने टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में लिखी थी चैप्टर नंबर 1 में. अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. फिर हम देखेंगे जो चीज़ें जो हमने अभी लिस्ट की थी राउंड शेप की, वो हमने जो अब लिस्ट की है उसके अंदर भी होंगे. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. हम एक प्लास्टिक के ग्रुप की ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं. Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. ये सभी बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स और ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के ग्रुप में जगह बना सकते हैं. There are so many ways to group objects. बहुत सारे ways होते हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने में. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shapes or the materials they are made from. All objects around us are made of one or more materials. सभी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud और soil. ये मटेरियल्स ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर वो हो सकता है, मड हो सकता है और सॉइल हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स? क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हो मटीरियल्स के? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. हमको उतने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जितने हमारे पॉसिबल हमारे आसपास से. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. हमें everyday objects जो हम रोज़ यूज़ करते हैं हमारे घर से मिल सकते हैं और हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे क्लासरूम या फिर स्कूल के बाहर से भी मिल सकते हैं. What will we have in our collection? हमारी कलेक्शन में क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील मतलब व्हील का एक पार्ट, बैट, matchbox, salt
एंड पोटैटो। हमारे कलेक्शन के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। We can also list objects that we think of but cannot bring to the classroom. हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं लेकिन हम उनको क्लासरूम में ला नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर एंड रोड। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं ला सकते। वॉल को हम कैसे लाएंगे, ट्रीज को कैसे लाएंगे, डोर्स को कैसे लाएंगे, ट्रैक्टर को कैसे लाएंगे और रोड को कैसे लाएंगे। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. आपको सेपरेट कर देना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो पेपर या फिर वुड से बने हैं। This way we have divided all objects into two groups. इस वे में हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. एक ग्रुप के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो पेपर या फिर वुड से बने हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. ऐसे ही हम उन थिंग्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जो फूड बनाने में के काम आता है। Let us be a little more systematic. हमको थोड़ा और सिस्टमैटिक होना है। List all objects collected in table 4.1. आपको उन सभी ऑब्जेक्ट्स को टेबल 4.1 में डाल देना। Try to identify the materials that each one is made of. आपको हर एक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस चीज़ से बना है। This is table 4.1. Objects and materials they are made of. Objects में क्या है? प्लेट मीन्स थाली। मटेरियल जिससे ये बन सकता है, स्टील से बन सकती है थाली, ग्लास, प्लास्टिक और ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट से बन सकती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज पेन। पेन किससे बन सकता है? प्लास्टिक और मेटल से। ऐसे ही आपको दोनों भी करना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। ये हमारे लिए फन की मज़े की बात हो सकती है इतना बड़ा टेबल बनाने में। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। आपको उतने ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जितनी आपके लिए पॉसिबल हो। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। ये हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्ट बात हो सकती है कि उन ऑब्जेक्ट्स का भी निकालना, मटेरियल्स निकालने जिन्हें हम नहीं जानते। In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials. ऐसे केस के अंदर आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है, टीचर और पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं इन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स है। This is table 4.2. Different types of objects that are made from the same materials. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो सेम मटेरियल से बनते हैं। जैसे मटेरियल वुड है, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। वुड से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं? चेयर, टेबल, प्लव, बुल्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। वुड से ये सब चीज़ें बन सकती है। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ और कैलेंडर्स। ऐसे ही लेदर, प्लास्टिक और कॉटन का लिखना है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। आप और मटेरियल्स कॉलम 1 में डाल सकते हो। कॉलम 1 मीन्स आप यहाँ पे एक मटेरियल डाल सकते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। आपको अब ट्राई करना है और सोचना है एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो आपको पता है। एवरीडे मीन्स जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। that are made mainly of these materials and list them in column 2. आपको उन materials को column 2 में डालना है। What do we find from these tables? हमने इन tables में से क्या find किया? First we grouped objects in many different ways. पहले हमने group किया objects को अलग अलग ways में। We then found that objects around us are made of different materials. फिर हमने find किया जो objects है वो अलग अलग materials से बनते हैं हमारे आसपास के। At times an object is made of a single material. उसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बन सकता है। An object could also be made
ऑफ मैनी मटेरियल्स, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से भी बन सकता है. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स को बहुत सारे चीज़ों को बनाने के लिए भी बन सकता है. What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. इसका मतलब कि हमें कुछ और materials के बारे में जानना होगा. Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी वंडर किया है जो एक टम्बलर है ये piece of cloth के साथ क्यों नहीं बनता? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter number 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. आपको दोबारा से उन एक्सपेरिमेंट्स को सोचना है जो हमने एक पीस ऑफ क्लोथ के साथ किए थे चैप्टर नंबर 3 में, और आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि एक टम्बलर जो है वो जनरली लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. देयरफॉर इट वुड नॉट बी सिली. इसके बाद क्या ये सिली नहीं होगा हमारे लिए? इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, what we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. हमें एक टम्बलर के लिए क्या चाहिए होगा? एक ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल या फिर ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स जो वाटर को होल्ड कर सके. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. ऐसे ही हमें पेपर जैसी चीज़ों को कुकिंग वेसल्स की जगह पर नहीं यूज़ करना चाहिए. This is figure 4.2 using a cloth tumbler. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is used to be. So what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. Appearance. Materials usually look different from each other. Materials हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं. Wood look very different from iron. एक वुड जो है वो आयरन से बहुत डिफरेंट दिखता है. आयरन appears different from copper और एल्यूमिनियम. आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखता है. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminium that are not in wood. पर उसी टाइम कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम के बीच, लेकिन वुड में नहीं. Activity 3. Collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminium sheet, chalk. अब आपको छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं अलग अलग मटेरियल्स के. जैसे इन सभी मटेरियल्स जैसे डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कुछ शाइनी हुआ? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल देना है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. अब आपको देखना है कि आपके टीचर ने जो मटेरियल को 2 पीसेस में कट किया उसके फ्रेशली कट सरफेस को देखना है. जैसे हमने बीच में से कट किया तो बीच के दोनों पार्ट्स को हमें देखना है. What do you notice? आपने क्या नोटिस किया? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? क्या जो freshly cut surface है वो इन materials में कुछ shiny हुआ?
Include these objects also in the group of shiny materials. आपको इन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में डालना है. Do you notice such a shiny or luster in the other materials? Cut them any way as you can. अब आपको नोटिस करना है कि कोई शाइन या फिर लस्टर दूसरे मटेरियल्स में है. कट देम एनी वे एज यू कैन. आपको उन्हें किसी भी तरह से कट करना है. लस्टर मीन्स चमक. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर. आपको ये रिपीट करना है अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स के साथ जितने आपके लिए पॉसिबल हो, और आपको एक लिस्ट बनानी है लस्टर के साथ और लस्टर के बिना मटेरियल्स के साथ. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. कटिंग के बजाय आप उस मटेरियल के सरफेस को रब कर सकते हो एक सैंड पेपर के साथ. अब इसके आपने फिर उसमें देखा कि इसमें लस्टर है. Materials that have such luster are usually metals, iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. जो materials है जिसके अंदर usually लस्टर हो वो मेटल्स की चीज़ें होती है. अब मेटल्स में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड आता है. मेटल्स का एग्जाम्पल है ये. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. कुछ मेटल्स उनकी शाइन लॉस कर देते हैं और वो डल दिखने लग जाते हैं एयर की वजह से और जो मॉइस्चर उनके ऊपर आता है उसकी वजह से. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इसके बाद हमने लस्टर उनके सिर्फ फ्रेशली कट सरफेस पे ही देखा होगा. When you visit an iron smith or a workshop, जब भी आप कोई आयरन स्मिथ या फिर एक वर्कशॉप को विजिट करते हो, look out for the freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. फिर उस आयरन स्मिथ या फिर वर्कशॉप में आपको देखना है कि जो फ्रेशली कट सर्फेसेस है मेटल रॉड्स के, क्या उन पर लस्टर है. अगर आपको मेरे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.